हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट लाइफ टेस्ट 9 अटेम्प्ट करने वाले हैं टीयर 2 का। तो आई जस्ट होप कि इनका सब कुछ इंटरफेस अच्छा चले, क्योंकि हर लाइव में इनका यही रहता है कि अपने आप ही ये बीच में सबमिट हो जाता है, ऑटो सबमिट हो जाता है, कभी सर नेटवर्क चला जाता है तो फिर दोबारा नहीं हो पाता है। आई जस्ट होप कि इस पर ऐसा ना हो। तो उस चक्कर में मैं कई बार रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ, कि आधा रिकॉर्ड होता है फिर उसके बाद आधा डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। बट आई जस्ट होप कि इस बार ऐसा कुछ ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश, एंड आई हैव रेड एंड आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, ये करते हैं। P इज़ द सन इन लॉ ऑफ S, यानी P तुम्हारा एक मेल है, तो S की कोई डॉटर होएगी, उसका पति है P, हस्बैंड। S कुछ भी हो सकता है, तो P+Q यानी P इज़ द डॉटर ऑफ Q, Q की डॉटर है P। ठीक है, फिर Q-R यानी Q इज़ अ सिस्टर ऑफ R, Q R की बहन है। RT, R इज़ द फादर ऑफ T, ये फादर है किसका, T का। और T और S में T इज़ द सन ऑफ S, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। PQ, P इज़ द सन ऑफ, सॉरी, P इज़ द सन ऑफ Q, P इज़ द सन ऑफ Q, Q का बेटा है P। Q इज़ द डॉटर ऑफ S, S की डॉटर है भाई। ठीक है, ये भी सेंस नहीं बन रहा है। ठीक, थर्ड वाला ऑप्शन देखते, P इंटू Q, P इज़ द फादर ऑफ Q, P फादर है किसका, Q का। Q+R, Q इज़ द डॉटर ऑफ R, Q डॉटर है R की, यानी R कुछ तो मॉम मदर होगी उसकी। तो बाकी फिर क्या कह रहा है, R-T यानी R इज़ द सिस्टर ऑफ T, T की बहन है। और T और S में क्या रिलेशन है, T इज़ द सन ऑफ S, T सन है किसका, S का। यहाँ से कुछ तो पता चल रहा है क्या, S की डॉटर है, उसका हस्बैंड P है, S की डॉटर R है उसका। हाँ, थर्ड वाला परफेक्ट है। सेम एंड नेक्स्ट। 3, 5, 7, 12, 37, 69, 357 है, तो कुछ मल्टीप्लाई का चक्कर। तो अगर मैं ऐसे करूँ 7, 12, 3 इंटू 1+2, 5 इंटू 2-3, फिर अगर 7 इंटू 3, 7 से 21 माइनस का, नहीं, कुछ और बनेगा ये। 7 इंटू 1+5 है, फिर ये 12 इंटू 3+1, ना 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 ना, ये तुम्हारा 2 है, ये भी 2 है, ये 5 है, 12 माइनस करो तो 25 हो गया, 37 माइनस करो तो 32 हो गया, और 69, 9, 8 और 2 88। फिर इसके बीच का डिफरेंस 0 है, 3 है, 20 है, कोई रिलेशन समझ ही नहीं आ रहा है तो कुछ मल्टीप्लाई का चक्कर। 7 2 14, या तो 3 इंटू 2+1, 5 इंटू 2-3, 7 इंटू 2, 7 माइनस का 2। नेक्स्ट करते हैं। 3, 4, 8, 17 और 33, 3 और 4 में कितना, 1, 4, 9 और 17 माइनस करो तो 6 और 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 4, तो 5 का स्क्वायर यानी 25। 33 में 25 ऐड करो तो 58। सेवन नेक्स्ट। ऑल ईगल्स आर ऑक्टोपस, सभी ईगल्स जो है वो ऑक्टोपस हैं। ऑल ऑक्टोपस आर ब्लेजर्स, ऑल ब्लेजर्स आर
प्लाजाज, ऑल ब्लेजर्स आर ईगल, सभी ब्लेजर्स ईगल हैं, गलत। सम प्लाजाज आर ऑक्टोपस, कुछ प्लाजाज ऑक्टोपस है, सेकंड सही है। ऑल प्लाजाज आर ब्लेजर, थर्ड गलत है, तो सिर्फ सेकंड फॉलो कर रहा है। 7 नेक्स्ट। सम पॉट्स आर बॉक्सेस, कुछ पॉट्स जो हैं वो बॉक्सेस हैं। ऑल स्टैंड्स आर बॉक्सेस, सम कार्टन्स आर स्टैंड्स, सम मतलब सम कार्टन्स आर स्टैंड्स, सम कार्टन्स आर बॉक्सेस, हाँ ट्रू है, फर्स्ट ट्रू है। सम कार्टन्स आर पॉट्स, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। सम पॉट्स आर स्टैंड, कुछ पॉट स्टैंड है, तो उससे पहले ही सही है क्योंकि सेकेंड और थर्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्या बताना है हमको? राइट साइड में अगर मिरर रखोगे तो क्या बनेगा, है ना? राइट साइड ही है, तो पहला तो नहीं बनने से रहा, दूसरा भी नहीं, तीसरा या चौथे में से तीसरा बनेगा, हाँ। 7 नेक्स्ट। इसमें क्या बताना है हमको? सेकंड फिगर रिलेटेड, अच्छा तो ये वाला इधर गया है, एक सेकंड, कवर तो यानी ये इधर गया तो डायगनली इधर आना चाहिए, तो पहला हो सकता है, दूसरा नहीं होगा, तीसरा या चौथा। तो अब देखना पड़ेगा, ये अंदर की साइड है ना अनकवर, यस, दो हेक्सागन ही रहेंगे, दिस इज़ फॉर श्योर, तो हेक्सागन ही रहेंगे, हेक्सागन भी रहेंगे। अरे भाई शादियाँ हो रही हैं, तो यार देखो पहला दूसरा तो होगा नहीं, तीसरे चौथे में से कोई एक होगा, इसको रोटेट कर देना, ये ऐसे ऐसे हो गया है। आई एम सो सॉरी गाइस, पटाखे की आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से, बिकॉज ये इधर इधर इधर, तो फिर लाइन तुम्हारी इधर आएगी, ठीक है, एंड 6 5 4, तो इधर ट्रायंगल बनेगा। पहला तो हो नहीं सकता, दूसरा दूसरा हो सकता है, तीसरा हो नहीं सकता, चौथा, दूसरे चौथे में से कोई एक है, तो इधर इधर, पहले इधर गया, फिर इधर गया, फिर एक छोड़ के, यानी दो इधर आएगा, पहला, दूसरा या चौथा, तो चौथा आंसर है। सेवन नेक्स्ट। डॉग हॉर्स काउ स्टेबल, तो स्टेबल ऑड वन आउट है बिकॉज स्टेबल जगह है। 6 persons TOYLB are sitting in a circular table facing outside, तो फेसिंग आउटसाइड है यानी ये तुम्हारा लेफ्ट राइट है और ये लेफ्ट है। outside the center, not necessarily in the same order. Y is not an immediate neighbor of T. O sits between T and B. T है और B है, इसके बीच में O बैठता है, और Y यहाँ, Y जो है वो T का नेबर नहीं है, तो Y यहाँ तो नहीं है। T and B who sit second to the left of L. T O sits between T and B. B who sits second to the left of L. L के सेकेंड लेफ्ट में बैठता है, तो यानी तुम्हारा L ये हो जाएगा और T ये होगा, O ये हो जाएगा फिर, ठीक है। L के सेकेंड लेफ्ट में B बैठता है। Y इज़ नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो Y को इधर बैठा दो, बचा क्या F। तो हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O, O के इमीडिएट लेफ्ट पे T बैठेगा। 7 next. 6 friends seated around a circular table. They all are facing outside the center. ये लेफ्ट है और ये सॉरी ये राइट है और ये लेफ्ट है। They all are facing outside. K sits immediately between L और M. L मान लो यहाँ पे, M ये है, तो K इसके बीच में है। N sits second position to the left of L. सॉरी फिर से कुछ गड़बड़ किया है, K ये हो जाएगा, M ये हो जाएगा, ठीक है। L और M के बीच में, तो L के सेकेंड लेफ्ट पे N बैठता है, ठीक। P सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ N. N का जो इमीडिएट राइट है P यहाँ बैठेगा। O सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M. O यहाँ बैठ गया, तो हो गया काम। तो क्या बताना है?
हु सिट्स हु इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ कहाँ गया, ओ का इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, एम। सेव इन नेक्स्ट। पेस्टिसाइड्स का क्रॉप तो एंटीसेप्टिक का पेस्टिसाइड्स किस में इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप में। तो एंटीसेप्टिक हम लोग किस में, एंटीसेप्टिक कुछ वुंड वगैरह हो जाएगा, चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें करते हैं। 10 + 2 माइनस को किया है इंटू 6 और इंटू को -7 डिवाइडेड बाय 1, तो ये तो 7 ही रहेगा। 6 2 12, 12 - 7 5, 10 + 5 15। सेव इन नेक्स्ट। रिसेट को रखा है R इज 18 5 18 5 19 5 और 20, दिस इज 36, दिस इज 5, दिस इज 38 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 40। RESET यानी वॉवल को सेम रखा है, ये इंटू 2 बाकी को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी 19 2 = 38, 22 = 40, ओ को 15 ही रखो और ओ 16 2 = 32। आखिरी में 32 आना चाहिए ना, पहला ही फिर होगा। 38401532। सेव इन नेक्स्ट। 256 27, 256 4, 3 9s 4 16s 3 × 9 है तुम्हारा, 3 × 3 स्क्वायर, 4 × 3 × 3, 4 × मतलब 256 क्या होता है तुम्हारा, 4 की पावर 4 और 4, ठीक है, 3 की पावर 3 और 3, यानी 5, तो 5 की पावर 5 होगा, यानी 6 25 × 5, 5 4 25, कैरी 2, 3 1 2 5। सेव नेक्स्ट। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 तो ये हो गया। अब इधर देखो 1 2 8 9 10 11 12, ठीक, 13 14 15 16 17 18 तो काउंट कर लिए हैं। ऑप्शंस देखते हैं ज़रा, 19 पर मैक्सिमम है, एक बार फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 तो काउंटेड है, तो आई थिंक 18 दोबारा करने पे भी आ रहा है, तो 18 के साथ जाएंगे। 48 10 भी 65, तो अगर 40/10 प्लस का b प्लस का 8 अगर कर लो ऐसे कुछ, तो 4 + 8 नहीं, तो कुछ इंटू 8 करो, 32 सी नहीं, तो या तो फिर ये होगा कि 40 + 10 50 50 65 40 - 10 इंटू 8, बी को 8/15 तो भी नहीं होगा, इसके बाद में करते हैं। क्या नंबर है, 5 4 4 2 6 7 3 3 1 4 8 8 4 7 4 3 5 8 1। The number of fours that are completely divisible by the number on the number of fours that are completely divisible by the number on the right on the left। अच्छा, मतलब 4 की राइट, ये तुम्हारा राइट है और ये लेफ्ट है, लेफ्ट से डिविजिबल नहीं है पर राइट से है, तो ये देखते हैं, तो ये तो नहीं होगा। पहले ये देखते हैं, तो राइट से है पर ये तो 1 4 ये हो गया, ये हो नहीं सकता। ये देखते हैं अगर, तो लेफ्ट से डिविजिबल, लेफ्ट से भी डिविजिबल है, और नहीं, ये भी गलत हो गया। 4 लेफ्ट से डिविजिबल है बट राइट से नहीं, ये भी गलत है। 4 ये भी गलत, तो एक ही है सर। नेक्स्ट, आई होप, यही तो कह रहा था, कहाँ गया, ऑन देयर राइट लेफ्ट, ये इससे डिविजिबल, इससे नहीं,
फिर ये तो गलत है, 4 इससे डिविजिबल है, इससे नहीं है। ठीक है, 7 नेक्स्ट। What will total cost of 28 bags if each of them cost the same? अगर हर किसी का 1/5 सबका सेम है, 28 बैग्स, 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच बैग, अगर मान लेते हैं x है, 0.5 इज जिस, तो एक का कॉस्ट हो जाएगा। तो पहले से तो निकला है टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स, इस मतलब 3 बैग्स 3x इज 250 मोर देन 2x, तो दोनों अलग अलग सफिशेंट है, आइदर 1 और 2 इज सफिशेंट। नेक्स्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज राम हैव? राम के पास कितने बच्चे हैं? शहर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ रीना, रीना की इकलौती डॉटर शहर है। हु इज़ द वाइफ? रीना, हु शहर जो है वो राम की वाइफ है, राम मतलब उसका हस्बैंड है और ये वाइफ है। शहर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ रीना, अरे सॉरी, शहर इज़ द ओनली, रीना की इकलौती डॉटर है, और हु इज़ द, रीना जो है वो राम की वाइफ है। तो हम राम के पास, अब ज़रूरी तो हो सकता है कि एक बेटा भी हो। साहिल एंड सलिल आर द ब्रदर्स ऑफ शहर, तो दोनों सफिशेंट है, दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, साहिल और शहर जो भी, 3 बच्चे हैं राम के, सफिशेंट होगा, 1 and 2 टुगेदर आर सफिशेंट। नेक्स्ट, फेक मीन्स टाइम, time means sim means boss means work means lazy, someone from the phone, what is used to call sim चाहिए, तो sim मतलब boss होता है। 7 next, राजेश, रमेश, सुरेश, मुकेश, प्रीतेश are 5 friends who scored different marks in a test. 2 people scored between राजेश and मुकेश, तो राजेश और मुकेश के बीच में 2 बंदे हैं, और रमेश स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, तो रमेश के सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। प्रीतेश स्कोर्ड मोर देन सुरेश, सुरेश से ज़्यादा है प्रीतेश के, तो प्रीतेश के ज़्यादा सुरेश से हैं। हु स्कोर्ड द 4th हाईएस्ट मार्क्स, तो सुरेश के ही होंगे। 7 नेक्स्ट, क्या बताना? नॉट ना, नॉट लाइक, ये भी एट द रेट भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी, तो ये आई थिंक ओमेगा भी एक सिंबल ही होता है, एट द रेट भी सिंबल है, ये तो सिग्मा, सॉरी समेशन का सिंबल होता है, ये ओमेगा का सिंबल है। मुझे लगता है ए किसी का सिंबल नहीं होता है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। होता है नहीं होता, तो आई थिंक ये होता है वेव वेलोसिटी का सिंबल, या फिर एट द रेट गड़बड़ लग रहा है, तो डी के साथ जाएंगे और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। एफ है तुम्हारा 6, 15, 21 और 18, ठीक है। डी है तुम्हारा 4, जे के 11, 19 और 14, तो 18 - 4, 21 माइनस का 2, 15 माइनस, अच्छा, तो यानी 9, 14 - 6 - 4, 12, और 9 - 4, 5, और n 40, फिर 12 और फिर 1, यानी LELA, लीला। के होता है JK 11 - 4, ना, एक सेकेंड, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? नहीं, सही है। 7 नेक्स्ट, -2 और ये तुम्हारा -2 और -4 हो रहा है। 7 नेक्स्ट, due to potholes in the city, a large number of people are unable to reach airport on time. Reaching there is not necessary, पहला गलत, there is no other route to, no, there is no other route to airport, क्या ड्यू टू potholes a large number of people are unable to reach on time, पर ये भी ऐसा कुछ आई थिंक नाइदर 1 नॉट 2 implicit, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है कि दूसरा रूट नहीं है। एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन फॉर द कोर्सेज मिनिमम 80% मिनिमम चाहिए। In 10th board exam, how the students have appeared for the 10th board exam this year may also apply. No 11th standard can apply for the course. नहीं, पहला गलत है। Students who have appeared 10th standard exam will get only if they score 80%. Who have appeared for will get admission only or more in their exam.
नहीं ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो अपीयर कर रहे हैं, हु हैव अपीयर्ड फॉर द 10th, हु हैव अपीयर्ड, हाउ द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द 10th बोर्ड एग्जाम दिस ईयर कैन ऑल्सो अप्लाई, तो उनका रिजल्ट तो आया नहीं होगा, तो दोनों ही इन्फर नहीं कर रहे हैं, कैन नॉट बी इन्फर्ड, neither one nor can be inferred. Save and next. Some people have darker skin color, some people have blood of dark color. I think both are is the correct explanation. वैसे तो मेलाटोनिन एक पिगमेंट होता है. Five friends, five friends A B C D E are sitting in a row facing north. 5 friends हैं. E is immediate right of D. D के immediate right पे E है. A is at the extreme left. A को यहाँ बैठा लो. C is exactly between A and D. तो C यहाँ पे होगा, फिर E यहाँ पे होगा. तो बचा क्या? A B बचा. Who will be the immediate right of E? E के immediate right पे कौन सा B है? Save and next. You are organizing a political campaign in a given area many times, but you are not getting positive feedback from the people there. What will you prefer to do? Stop conducting that area, galat. Change your mind and join another political party. Find some interesting ways to win people's faith in your party. Political सबसे best और ethical answer यही है. You are a wrestler, but you continuously lost some important games after winning nationals and everyone started doubting your abilities. What will you do next? Take retirement? बिल्कुल गलत. Motivate yourself and practice more. Keep yourself motivate करना और ज़्यादा practice करना. से आइडियली तो यही है. अब जो छोड़े हैं वो देखते हैं. ये तो समझ ही नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ते हैं अभी. 40 इसको एक बार और ट्राई देते हैं, वरना फिर मैथ्स में स्विच करते हैं. 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे. 40 इंटू 10 माइनस का 8, नहीं इंटू तो नहीं होगा, तो 40 माइनस का 10 इंटू 8, 40 माइनस का 10 इंटू 8 और प्लस का अगर 15 करो तो 40 माइनस 80 प्लस का 15, सो माइनस का 40. नहीं 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 नहीं, या फिर 40 प्लस 80 माइनस का 15, 15 8 जा होगा तो कुछ 39 जा 40, पता नहीं, बाद में देखते हैं, इसको मैथ्स में आते हैं. 6 terminals. Average marks scored by the first 2 terminal is 80 यानी 160. रेस्ट ऑफ द मैंने बचे कितने, तो बचे 4, 560. 0 6 6 12 720 अपॉन 6, तो 120. 7 next. 5 years ago age of the man was 7 times the age of his son. यानी man minus 5 is 7 times the age s minus 5. तो m minus 5 is equal to 7s minus 35. तो m यानी 7s minus का m is equal to 30. The age of the man will be 3 times of the age of his son 5 years from now is equal to 3s plus 5. तो यहाँ से काम करो, m की वैल्यू 7s माइनस का 30, 7s माइनस का 30 प्लस का 5 इज इक्वल टू 3s प्लस का 15. तो 7 माइनस 3 इज़ 4s और इज इक्वल टू 30 माई 15 प्लस का 25, तो ये 40 हो जाएगा. तो s की वैल्यू 10 आ गई, तो m कितना हो जाएगा 70 माइनस का m इज इक्वल टू 30, तो m की वैल्यू 40 आ गई है. हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड हिज सन. तो मैन की 40 और 10. सेव एंड नेक्स्ट. The pole of 10 meter long rests slantly against a vertical wall AB, ऐसे making an angle of 30 degree with the horizontal. How far? 10 मीटर लॉन्ग, ये 10 मीटर लॉन्ग है जो कि रेस्ट कर रहा है. तो ये x यानी x अपॉन 10 इज cos 30 यानी √3/2, तो 5√3. सेव एंड नेक्स्ट. इसको बाद में करते हैं. 60% ऑफ a इज 40 इंटू 720, तो ये कैंसिल 120, तो a की वैल्यू 480 आ गई.
35b इज इक्वल टू 21 इंटू 1190. 5 जा 3 जा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 40 तो 238. B is 8 से 24 क्या 2 3 9 2 11 2 2 6 1 7 714 आ गया. 40% ऑफ a प्लस बी यानी 40 a प्लस बी कितना है 4 9 7 4 11 इज 39.8 ऑफ c. 39.8 ऑफ c. तो ये तो ज़ीरो जाएगा. 39 आई थिंक 39398 इंटू 3 करो अगर 8 क्या 2 9 क्या 2 हाँ तो इंटू 3 यानी सी की वैल्यू आ गई है 1200. निकालना क्या है 16.6% ऑफ सी माइनस ए माइनस बी. 1200 सी माइनस ए माइनस बी यानी 1200 माइनस का 4 9 और 11 10 माइनस 4 6 6. ठीक है 16.66% ऑफ दिस. 16.66 यानी 2/3. $16.66 into 6. Sorry. I'm wrong. Sorry. It's 16 is a 48. 16 अगर into 16.6 is a 42 carry 4 7 42 carry 4 16.66 into 6 6 is 36 carry 3 36 39 carry 3 6 is 36 plus 39 6 1 is 6. भाई मेरा पता नहीं क्यों दिमाग ही नहीं चल रहा है किसका रेशियो होता है. क्या ही बोलूँ मैं. आई डोंट नो कि सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं. अच्छा खासा याद है 99.6 तो ये लगभग 1 के बराबर ही होगा. ये क्या ही बोलूँ मैं अपने आप को. अच्छा खासा 1 मिनट का क्वेश्चन था. मीडियन ऑफ द डेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो होपफुली दिस इज अरेंज्ड ना. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 4 यानी x प्लस 154 इज इक्वल टू 152 इंटू 2 2 टू ज़ 4 5 टू ज़ 10 माइनस 154 0 10 माइनस 5 5 3 माइनस 2 से 150. In an equilateral triangle of side 8 centimeter, circle 8 inscribed touching its sides. अगर मान लो ये तुम्हारा ऐसे कुछ है विच इज़ इक्विलेटरल. अगर ABC ट्राइंगल है 8 सेंटीमीटर टचिंग. ये अगर x है तो ये x होगा. ये 8 माइनस x है तो ये भी 8 माइनस x होगा. ये 8 माइनस x है तो ये 8 माइनस x होगा. तो 8 मतलब ये पूरा हो जाएगा 16 माइनस 2x इज इक्वल टू 8 के बराबर है. तो 8 इज इक्वल टू 2x तो x इज इक्वल टू 4 यानी 4 4 4 4 और 4 और 4. चलो ठीक है. फिर क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल. जो इंक्लूडेड नहीं है डेसिमल. तो सबसे पहले इसका इन रेडियस कितना हो जाएगा. जो इसका रेडियस हो जाएगा यानी इन रेडियस है. पहले तो एरिया निकाल लो. एरिया है तुम्हारा √3/4 a स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर. 8 8 64 मतलब 16√3 16√3 ये आया. और इन रेडियस हो जाता है डेल्टा अपॉन है 16√3 अपॉन डेल्टा अपॉन एस यानी 8 + 8 24/2 यानी 12. तो 4 3 जा 4 4 जा तो माइनस कर लो अब दोनों को. तो 16√3 माइनस का 4√3 अपॉन 3 तो ये 48 हो जाएगा. 48 मतलब 44√3 अपॉन 3. ये है आंसर. तो पाई तो चलो
नहीं 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 नहीं, ये तो रेडियस आया है ना, एक सेकेंड, क्या ही कर रही हूँ। अभी तो पाई आर स्क्वायर निकालो पहले तो, यानी 22 3/3.14 इंटू 4 4 16/9 इंटू 3, तो ये 16/3 आएगा। अब इसको तुमको माइनस करना है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन है। 16√3, इसको 16 इंटू 1.732, तो 16 2 32 1 7 पॉइंट लगेगा 7, और फिर 16 22 7, इसका ये ट्राइंगल का एरिया है। एंड 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 1664 कैरी 6 205/3, तो इसको 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16 3 48 होता है, 0.7, फिर 4 जाएगा, 6 समथिंग ये आएगा। और इसको माइनस करना है तुम्हारा 6, 10 - 4 6 9 और 0 एंड 1 समथिंग 10.966, तो एक ही हो। काफ़ी कैलकुलेशन है। आई होप इसका कोई शॉर्ट मेथड हो तो प्लीज़ डू शेयर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इसमें। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द ए एंड बी, ए है और बी है, मिल्क और वाटर, इसका रेशियो है 7:4 और 2:9। इन वॉट रेशियो शुड द लिक्विड मिक्स हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर, मतलब एक तरीके से 1:1 है, किस रेशियो में मिक्स करें, तो 10 4 11 11। तो अगर ये x है और ये y है तो एक्स वाई ही निकालना है तुमको, दोनों ही बराबर होंगे, यानी 7x + 2y = 4x + 9y, तो 3x = 7y, तो x/y = 7/3। 7 नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 5, यानी y की वैल्यू तुम्हारी 5 है। मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर इन फॉर, मतलब 10/x - 5 and back again 10/x + 5 in 50 minutes, यानी 50/60, बिकॉज किलोमीटर है ये, ठीक है। तो ये चला जाएगा 2 और 2, तो इधर कर लो, तो ये 12 हो जाएगा। तो x + 5 + x - 5 अपॉन, एक काम करो अब इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, x + 5 + x - 5, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x अपॉन x² - 25 इज 1/12, तो 24x = x² - 25, यानी x² - 24x - 25 इज 0, तो x² माइनस का 25x प्लस का x - 25, तो x की वैल्यू 25 आ गई यहाँ से। 7 नेक्स्ट, x - y इतना है, x² - y² निकालना है, यानी अगर इसका क्यूब निकालोगे, x³ माइनस का y³ माइनस का 3xy इंटू 4 = 4 का क्यूब, x³ - y³ इज़ 316 माइनस का 12xy = 4 का क्यूब, यानी 4 4 16 4 64, तो 316 में अगर 64 घटाएंगे तो 252 = 12xy, तो यहाँ से xy की वैल्यू आ जाएगी 12 2 21। हमको निकालना क्या है, x² - y², यानी x + y निकालना होगा, तो x + y का होल स्क्वायर निकाल सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर माइनस का, नहीं प्लस का 4xy, यानी 4 × 21, x - y का होल स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, यानी 16 + 4 1 4 84, यानी x + y इज 10 और x - y है 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 40, विच इज़ द आंसर। Find the area of the cloth to cover a pyramid of square base, to cover a pyramid of the square base and with a slant height of 8 सेंटीमीटर। तो इसमें तुम्हें एक तरीके से प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया नहीं, क्योंकि ऊपर ही ऊपर जाएगा ना, तो लेटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का होता है पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर कितना है, 4 × 4, मतलब 4a होता है, इंटू हाइट, मतलब स्लैंट हाइट हमको गिवन है, स्लैंट रेडियस इसको जाएगा 2 और ये 8, नहीं 1 मिनट, 16 का तो मल्टीपल है, या तो अब 5,
को। स्लैंट हाइट गिवन है तुम्हें 4, होगा तो 16, या तो 80 है या तो 72 है। स्क्वायर स्लैंट हाइट अगर ये है तो मुझे डाउट हो रहा है, तो या तो 64 है या तो 80 है। 16 × 5 बाद में करते हैं इसको। हाँ, π/3 is 60, तो 6 × 3 + π/6 4 इंटू cos 60 होता है 1/2 यानी 1/4, और माइनस का 1/4 ब्रैकेट में, तो 6 × 3 = 18 है और ये 3/4 ये हो जाएगा, अपॉन sin²π/45 यानी 1/2 माइनस का cos 60 2 × 4 और cos 60 कितना होता है 1/4, तो इसको लिख सकते हो 2/4, तो 2 - 1 होता है 1/4, तो 18 × 4 = 72 + 3 72 + 3 75 अपॉन 1 - 16 यानी माइनस का 17, 1 - 16 माइनस का 15। तो गजब है यार आंसर तो यार। 18 × 4 = 72 + 3 75 और 4 × 4 = 16, 1 - 16 तो माइनस का 5 आ रहा है। कुछ तो हुआ गड़बड़, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है क्या गड़बड़ किया है हम। 6 tan 60 तो 3√3 होता है, 6 3 यानी 18, ठीक है, प्लस 4/4 cos 30 है, cos 30 तुम्हारा √3/2 होता है यानी 3/4 माइनस का 1/4, तो 12 माइनस का 1 दैट इज 11/4, 11/4, तो 18 × 4 = 72 + 11 दैट इज 83/4 अपॉन ये है तुम्हारा sin² यानी 1/2 माइनस का 4 माइनस का 1/2 1/2 1/4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/4, तो ये 1/4, तो 4 × 4 = 1 - 16 यानी माइनस का 15, तो ये आंसर आएगा माइनस का 83/15 यानी माइनस का 5 होल 8/15। Save next. A man invested 1/3 of his retirement gratuity at 6%, at 7%, and rest 1/3 at 6, 1/4 at 7, और बचा कितना 7/12, तो यही हो गया यानी 5/12, 5/12 इंटू 8। If his annual rate of annual return of these investment is इतना, find the total amount of gratuity invested, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 6/3 यानी इसको लिख सकते हो तुम 2, और 7/4, और दिस इज 4 × 2 = 4 × 3 = 10/3, सबको प्लस करो, अगर 2 + 7/4 + 10/3 12, 12 × 2 = 24 प्लस का 3 7 × 21 प्लस का 40, तो 24 + 21 इज 45, और 40 प्लस करो तो 85/12 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 70 मतलब 7012.5 अपॉन 85 × 12, होना तो ये 3 का मल्टीपल चाहिए, या तो दूसरा है या तो चौथा है। इसको अगर 17 से डिवाइड करेंगे 17 4 = 1 2.5 17 5 सा, फिर इसको अगर 5 से डिवाइड और करें 5 8 सा 5 2 = 2.5, और इसमें अगर 12 का मल्टीप्लाई करो 1260 कैरे से 12 12 9 9, तो एक ही ऑप्शन है 99,000। सेव नेक्स्ट। इन एन इलेक्शन by two parties,
पार्टी डी सिक्योर 12% वोट देन पार्टी आर, यानी डी माइनस आर की वैल्यू है 12%. इफ पार्टी आर गॉट इतना, हाउ मेनी, अगर पार्टी आर को मिलते हैं, आर को तुमको मिलना है 176,000 वोट्स, इन ही लूज द इलेक्शन. तो एक तरीके से तुम्हें 12% ही निकालना है. आर की वैल्यू इतनी है और ये गिवन है डी प्लस आर मिला लो तो ये 100% हो गया है. तो यहाँ से अगर आर का परसेंटेज निकल आएगा तो आर इज इक्वल टू 100 माइनस 12 होता है 88 और इसको 2 करेंगे तो 44. तो 44 की वैल्यू गिवन है 176, तो एक की वैल्यू हो गई 4. ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, अगर मतलब आर को 44 मिले होंगे तो डी को ऑटोमेटिकली 56 मिले होंगे. 56 में घटाएंगे तो 12, तो 12 4 ज़ा 48. 7 नेक्स्ट. ए स्क्वायर, तो ये तुम्हें ए क्यूब प्लस बी क्यूब 2c का होल स्क्वायर यानी 8c क्यूब माइनस का 3abc यानी 3 2 जा 6 abc, 3 2 जा 6 abc. अब बकेट इसको बाद में करते हैं. देर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट सेटिस्फाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2. एक ही वैल्यू है जो सेटिस्फाई करता है इसको. देर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. तो एक ही है, फर्स्ट कॉन 45 डिग्री, सेकेंड तो सही है, एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 2 हो. There is only one value of x. Sin x plus cos x. I don't think. Sin cos x तो 45 डिग्री है. ठीक है, आई थिंक सिर्फ सेकेंड सेटिस्फाई कर रहा है. आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ द मोबाइल फ़ोन इज इफ़ नो डिस्काउंट इज अलाउड. अच्छा, तो अगर मान लेते हैं 100 रुपये था और इस पे उसने डिस्काउंट दे दिया तो 90%, मतलब 90% इसकी वैल्यू गिवन है 20250. तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25,225,00. ठीक है, ये तुम्हारे मार्केट प्राइस हो गया. अगर कुछ नहीं दे रहा है तो तुम्हारा 20% यानी 120 ये निकालना है तुमको. तो ये तुम्हारा लगभग 12 जाएगा. 12 1 जा, फिर 8, फिर 12 7 जा 1875 समथिंग. 7 नेक्स्ट. सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 2 3 5 7 गिव्स अ रिमाइंडर, मतलब 2 3 5 7 तुमको रिमाइंडर दे रहा है कितना, एक, अच्छा एक सेकेंड, 5 0 1405. तो 7 से डिवाइड करने के बाद 5 में अगर मान लेते 12 है. ठीक है, 12 5 से फिर ये 60 हो जाएगा, फिर 63 से 184 हो गया. ठीक, तो 3 से डिवाइड करने के बाद 60, फिर 184 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 3 यानी 368 369. ठीक, इसको व्हाट विल सम ऑफ रिमाइंडर 7532 यानी 369. पहले 369 को 7 से डिवाइड करो. ठीक है, तो 7 5 से 35, 1 6 माइनस 5 1 9, 7 2 ज़ा 14. तो तुम्हारा 5 रिमाइंडर आया. ठीक, फिर उसके बाद 5 से करोगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, फिर उसके बाद 3 से करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, फिर 200 करोगे तो 1, तो 5 2 7 2 9 ये सम है. 7 नेक्स्ट. मोड बताना है, 2 कितनी बार आया है,
एक दो तीन चार पाँच, 5 बार आया है। 4 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4। और फिर से 5 कितनी बार आया है? 5 तो एक ही बार आया है, तो ऑप्शन इज 2। सेव नेक्स्ट। बाद में करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करना है हमको। 3 2 ज़ा 6 + 1 7/3 माइनस 3/2 ऑफ 3/5 प्लस का 7/5 इंटू डिवाइडेड बाई 3 2 ज़ा 6 + 1 7/3, यानी ये हो जाएगा 3/7। कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करो। 2 7 2 ज़ा 14 माइनस का 2 2 ज़ा 4 7 2 ज़ा 14 और 3 3 ज़ा 9, तो 14 माइनस 9 इज़ 5 इंटू 3/5 प्लस 3/6, 3/5। तो 3/5 अगर कॉमन ले लो, 5/6 प्लस का 1, तो 5 + 6 इज़ 11, तो 11/10। 7 नेक्स्ट। 1/2 kg of 4 kg of alloy is lead and rest is tin. 1/2 kg of 4 kg of alloy, 4 kg of alloy जो है इस lead and rest is tin, यानी 4 में से जो 1/2 यानी हाफ यानी 2 kg lead है तो 2 kg tin है। 1/6 of another is 1/6 यानी 5/6, 5/6 यानी तुम्हारा 5/6 तुम्हारा लेड है, तो बचा क्या? 5 × 5 25/6, ये तुम्हारा 10 हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ 2 अलॉयज, तो 2 + 5/6 अपॉन 2 + 25/6, 6, तो 17/6 2 × 12 + 37। 7 नेक्स्ट। इन अ गिवन फिगर, ये कोई फिगर है A B C और D एंड इसको ऐसे जोड़ो और ये O है। AO इज़ 4 एंड OC इज़ 2 4x - 2, 4x - 2। OD है तुम्हारा 2x + 4 एंड OB इज़ x + 1, तो x निकालना है। तो आई थिंक 2x + 8 इज़ इक्वल टू 2x - 1, नहीं सॉरी 5 + x इज़ इक्वल टू 6x, नहीं रुको, 2x + 8 इज़ इक्वल टू 5x माइनस का 1, तो 3x इज़ इक्वल टू 9, तो x इज़ इक्वल टू 3। 7 नेक्स्ट। इसको प्लस किया है, इसको बाद में करते हैं। अ लाइन पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिस थ्रू, फाइंड द इक्वेशन ऑन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। अच्छा, तो यानी सबसे पहले स्लोप निकाल लो, मतलब -4,3 है और -5,6 है, तो y2 6 - 3 अपॉन -5 + 4, ये स्लोप है, यानी 3/-1, तो y -3 इज़ इक्वल टू -3 ब्रैकेट x + 4, तो y - 3 इज़ इक्वल टू 3x - 12, 3x है, तो ये तुम्हारा 3x माइनस का y, ठीक है, और ये -12 प्लस का 3 दैट इज -9 इज इक्वल टू 0। 3x, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? या तो स्लोप क्या है तुम्हारी? स्लोप इसमें 6 - 3 5 है, तो यही -3, और y -3 इज इक्वल टू माइनस का, अच्छा सॉरी, यानी y -3 इज इक्वल टू माइनस का 3x माइनस का 12, तो 3x प्लस का y माइनस का 9, नहीं प्लस का 9 इज 0, 3x प्लस का y प्लस का 9 इज 0, ये इधर जाएगा और इधर। 7 नेक्स्ट। A right angle triangle is inscribed in a circle of radius 10 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एक तरीके से ऐसे करके इंस्क्राइब्ड है
सर्कल में, a right angle transcribed circle of radius 10 centimeter. The altitude is drawn to the hypotenuse ABC. Altitude is drawn to the hypotenuse AC of length 8 centimeter. ये x है, BC y है. ये क्या कह रहा है कि altitude drawn to the hypotenuse AC of length 8 centimeter. Hypotenuse AC is of length, ऐसे कुछ altitude है जो कि 8 सेंटीमीटर का है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई. तो इसका पहले तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए सी कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 8 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वैसे दैट इज इक्वल टू 1/2 एक्स वाई है ना. तो ये कैंसिल. तो अगर इसका स्क्वायर करोगे यानी 64 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो 8 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई. तो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/8. हमको निकालना एक्स वाई है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई. 8 का मल्टीपल एक्स प्लस वाई ये निकालना है. और रेडियस इतना है तो एक्स प्लस वाई 10 है. एक्स प्लस वाई तुम्हारा तो 80 आएगा इसका. सेव एंड नेक्स्ट. A snake has a length of 5 meter, crawls diagonally, have a room having a dimension of 40 into 30 meter. Find the time taken by the snake to reach the opposite end of the corner if the screen. सबसे पहले तो यही निकाल लो, ये है तुम्हारा. तो अगर ये 40 है, नहीं ये 40 है और ये 30 है, तो इसका डायगनल कितना हो जाएगा अंडर रूट फिर 50 हो जाएगा बिकॉज 3 4 5. ठीक. तो तुम्हें गिवन है कि 0.5 तो मतलब 50 अपॉन 0.5 यानी तुम्हें 100 मिनट पे कवर करता है. 100 मिनट इज़ व्हाट 1 hour 40 minutes. सेव एंड नेक्स्ट. इसको बाद में करते हैं. Three friends play an online quiz. Their chance of winning the quiz is 3/8. विन करने की 3/8 3/4 और 3/5 है. प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट एक बंदा जीतेगा ही जीतेगा. तो अगर मतलब कोई ना जीते उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो 5/8 इंटू 1/4 इंटू 2/5 1/16 यानी 1 - 1/16. एक तो जीत ही जाएगा 15/16. सेव एंड नेक्स्ट. अब जो हमने मैथ्स में छोड़ा है ये देखते हैं. देर आर 3 टैप्स A, B and C. These can fill in 10, 20 and 25 hours. A, B और C. A तुम्हारा 10 में कर रहा है, B तुम्हारा 20 में और C तुम्हारा 25 में. तो इसका तुम्हारा इसका तो 100 होता है 10. अगर मैं 100 ले लूँ 10, 5 और 4. ठीक है. At all first 3 opens 10, 5, 15, 4, 19. After 2 hours C is closed. C को बंद कर दो तो बचेगा 15. A and B कीप रनिंग. आफ्टर 4 hours 4 घंटे चला. फिर B को क्लोज कर दो यानी 10. A alone is equal to 100. 19 2s are 38 plus 60 is your 8 और 98. तो 2 10x काम जो होता है वो कर रहा है तुम्हारा टैप अलोन इटसेल्फ. नहीं 2 काम बचेगा उसके पास. 38 plus 60 पहले सब इकट्ठे काम कर रहे हैं. ऑल 3 साइमल्टेनियसली. आफ्टर 2 hours C is closed. 10 times are 25 are 25 4s are 10 plus 5 15 plus 4 19. 3 घंटे बाद 2 घंटे बाद तो 38 काम किया. C क्लोज किया यानी 15 एंड कीप रनिंग. आफ्टर 4 hours B इज ऑल्सो क्लोज. 4 घंटे बाद B को भी बदल दो. तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा टोटल का 2 घंटे होगा. तो या तो ये 2 तो ये 30 हुआ. Find the person alone itself. 68
100 माइनस 68, 10 माइनस 9 माइनस 6, 3, 32%। तो वो 32% है जो वो अकेले कर रहा है, ठीक है, 32, क्योंकि 10x इज इक्वल टू 32, यानी x इज इक्वल टू 3.2। ये इतना टाइम वो अकेले करेगा। अलो वर्क डन बाय ए इटसेल्फ। परसेंटेज काम कितना करें, यानी 2 + 2 + 3.2 करो या तो 327.2, यानी 72%। नेक्स्ट 11th 16th, a bucket of height 6 centimeter is in the form of frustum of a right bucket है तुम्हारा, और ये frustum बना रहा है, ठीक है, और इसकी हाइट तुम्हारी कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। रेडाई ऑफ द लोअर एंड अपर एंड्स ये 4 है और ये 16 है। देन द हाइट ऑफ द कोन विच बकेट इज़ अ पार्ट। अच्छा, ये बताना एक तरीके से, ये तो वही लगा लो, h/h+6 इज इक्वल टू 4/16, तो 4, तो h/h+6 इज इक्वल टू 1/4, यानी 4h इज इक्वल टू h+6, तो h इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये 2 आया, तो 6 + 2 हो गया 8। सेव नेक्स्ट 21 नंबर। PQ इज अ डायमीटर फॉर सर्कल विद सेंटर O। ये कोई PQ है जो डायमीटर है तुम्हारा विद सर्कल सेंटर O। PT इज अ टेंजेंट टचिंग सर्कल एट P। PT कोई टेंजेंट है विच इज टचिंग सर्कल एट P। PT कोई टेंजेंट होगा, Q ये होगा फिर। द सीकेंट QT इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट X। QT जो है सीकेंट है जो S को इंटरसेक्ट करता है, एंड O एंड S आर जॉइंड। O क्या है, O और S को जॉइन करो ऐसे करके। SOP तुम्हारा 104 है, SOP तुम्हारा 104 है, एंड व्हाट इज़ अ मेजर ऑफ PTQ। PTQ ये निकालना है तुमको। ध्यान से देखो तो ये तो तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये तुम्हारा कितना आ रहा है, 104 में 180 घटाओगे अगर, तो विच इज़ इक्वल टू 180 माइनस 104, 76, ठीक, ये तो तुम्हारा 76 आया। तो तुम्हारा ये तुमको क्या गिवन है, SOP गिवन है, SOP तो ये हो गया। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ ऐसे, यानी ये वाला इससे जोड़े, तो PSQ तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये इसका SOP का आधा हो जाएगा, यानी ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा 52, ठीक। और फिर उसके बाद इस वाले ट्राइंगल में, यानी अगर तुम PS और Q देखो तो ये कितना, ये तुम्हारा एक्स्ट्रा, तो ये कितना, PSQ देखोगे तो PQS कितना हो जाएगा, ये 52 है, तो और ये पूरा 90 नहीं है, आई थिंक ये 90 है। 180 माइनस का 52 माइनस का 90, तो विच इज़ 90 माइनस 52, दैट इज़ 90 माइनस का 52, 38, ये तुम्हारा 38 है। तो आई थिंक 38 PTQ उसके बराबर 38 मेरे ख्याल से यही है। सेव नेक्स्ट। क्योंकि 76 ये तो तुम्हारा आधा हो जाता है इसका, 56, 52, आई थिंक वही है उसका 25th नंबर। हाँ, ये करते हैं। A एंड B स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7, तो 70 अगर ऐसे रख लो। आफ्टर 10 मंथ्स इन्वेस्टेड एडिशनल 40,000, यानी 10 महीने तक किया, फिर 70 110 हो गया। आफ्टर 2 more months B विड्रॉज 20,000, 2 महीने मतलब 10 + 2 12, यानी ये पूरा टोटल 12 करता है। फिर उसके बाद B निकाल लेता है 20, तो यानी 50 बचेगा उसके पास। आफ्टर 2 more months, यानी 12 + 2 14 साल, 14 महीने बाद, अ पर्सन
तो ये तुम्हारा एंड 2 years है ना, तो 10 + 12 to the 24 ये हो जाएगा। और ये तुम्हारा कर रहा होगा फिर 12 महीने बाद, तो 14 महीने हटा दो तो सी थर्ड पर्सन सी ज्वाइन, सी है 40 पे इन्वेस्ट कर रहा है, थर्ड पर्सन ज्वाइंस द बिजनेस इन्वेस्टर्स। थर्ड पर्सन का तुम्हारा फिर 14 महीने मतलब 24 - 14 दैट इज़ 10। ये है तुम्हारा सिस्टम। 2 years सी गेट 75 एज ए शेयर बताना है तुमको। तो सबसे पहले तो निकालते ही हैं इसको, तो 0 0 0 कैंसिल, कहने को तो एक और 0 कैंसिल, यानी 70 + 11 × 14 154, और इसमें अगर 70 जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा 224 आया। और 12 7 84, 84 में अगर 60 और जोड़ो तो ये 144 हो गया, और ये तुम्हारा 4 हुआ। तो 4 की वैल्यू अगर 7500 है तो हमको 224 निकालना है। पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये निकाल पाएँ टाइम के साथ, तो ये 56 आएगा। और देखा, पॉसिबल ही नहीं था कि हम इसको निकाल पाते। Our detailed discussion was conducted, held, commenced, concluded. Was conducted on the recent stability, was held, was commenced on the recent attack in terrorist activities. Was recent attack ही होगा, in which the intelligence agencies briefed. Commenced मतलब started, concluded तो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये सही है। टोरेंशियल रेनफॉल आता दिमाग में। ऑब्सक्योरिटी मीगर, एनिलेट, कोपियस। ऑब्सक्योर मतलब हिडन, मीगर मतलब स्मॉल, एनिलेट कोपियस। व्हाट इज़ द इंटर्न? ऑब्सक्योरिटी और तो हिडन होता है मतलब अनक्लियर है, मीगर मतलब बहुत ही छोटा, स्मॉल, एनिलेट करना, कोपियस कोपियस मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है, एंटो बताना है ऑब्सक्योरिटी। तो मीगर मतलब छोटा, और टोरेंशियल आई थिंक मीगर होगा इसका। सेव इन नेक्स्ट। My cousin was caught stealing, but now he has to face the music, yani bear the criticism, face the cop, attempt to defend, suffer the consequences. Gogol offered me to go to the market in his car. Gogol offered me. Can I take to the market? Gogol offered. Can I take to the market? Let's go to the market in my car. Let's go to the market in my car. मेरे ख्याल से ये ऑफर करना लेट्स के साथ ही लगेगा। Pulkit said that he would go to Qatar to see FIFA World Cup the next day. Pulkit said he would है ना, तो I will go to Qatar. Some teachers often praise their pupils' efforts, while some use ridicule and irony. Irony is like मजाक, use ridicule and irony. तो इसका क्या बताना है तुमको? Appropriate option: vigilant, appreciation, abuse, sarcasm. Save and next. 2 surveys were omitted from the opposite, तो नहीं बताना था ना, साइन हो ही बताना था। 2 surveys were omitted from the sample. 2 surveys omitted contained unanswered. टू सर्वेस की स्पेलिंग तो यार सही है, ठीक, ओमिट की गलत है, डबल एम कहाँ से होगा ना, आंखें इतनी चमक जाती हैं। शी डैश क्लाइम द नेबरिंग हिल इन 20 minutes व्हेन शी वॉज यंग। शी मस्ट, शी डस, शी कैन क्लाइम, शी कुड क्लाइम, शी कुड क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। As the actors gathered backstage, the director shouted break a leg, यानी good luck देना, to wish someone good luck. He ins and outs in town making plans. He is ins and out and beside.
with and out in making out and about in making plans. East and west in making plans. Out and about. Best option. The robber showed a clean pair of heels when the policeman came near. Clean pair of heels, stole and ran away with heels to dash to show showed how clean the heels are. मतलब ran away होगा इसका आंसर, मतलब एक तरीके से भाग जाना. Were you scared of strange voice? Were you scared of strange voice? यानी did the strange voice scared, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, had से तो नहीं होगा. Did the strange voice scare you? Next. Dispatch, पहली स्पेलिंग सही है. Something which brings bad luck, devilish, jinxed. Devilish तो बहुत ही plus a monstrous, devilish, monstrous or wicked. Same. I think jinxed is, मेरे ख्याल से jinxed होना चाहिए because बाकी सब तो similar ही हैं. Save and next. You will get tired unless you rest for a while every now and then. You will get tired unless you rest for a while every now and then. What? You will get tired unless you rest for a while. Unless you read every now and then, थोड़ा सा every now and then, and while for a while every now and then. गलती तो मुझे इसी में लग रही है, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. इसको करते हैं. As we know that some hobbies demand little guidance from the experienced person. RRPP या तो R. Choice of hobbies is not an easy task. फिर इनके हिसाब से P या तो S. As we know that some hobbies demand little guidance from an experienced person. फिर Q. Sudden attachment to them without any knowledge may lead to wastage of money. Due to this, we abandon them easily. हाँ, best is RPQS. इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारा पैसा वगैरह चाहिए होता तो हम उसे छोड़ देते हैं. He killed the dog by a stick. He killed a dog with a stick, from a stick. He killed a dog. He killed the dog through a stick. डॉग को उसने किसी वेपन से मारा, मतलब एक स्टिक से मारा एक तरीके से, तो विथ होना चाहिए, विथ अ स्टिक. विथ. माई सीनियर आस्क्ड मी वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड टू ज्वाइनिंग द टू ज्वाइन होना चाहिए. ज्वाइनिंग द किट क्या होता है? स्किट. डाइटी का साइनो बताना. फ्रेंजी, टू होल्ड, पेंडेंसी एंड डीमर्ज. तो डाइटी तो भगवान जी से रिलेटेड है. फ्रेंजी तो कुछ समथिंग, टू होल्ड मेरे ख्याल से पेंडेंसी है. डीमर्ज ही है. डीमर्ज इज समथिंग आई थिंक रिलेटेड टू यूनिवर्स से रिलेटेड है, तो इसी के साथ जाएंगे. सेव एंड नेक्स्ट. एब्जॉर्ब करना, प्री ऑक्यूपाइड, सोक कर लेना, तो इसका बेस्ट तो सोक है, सोक कर लेना पूरी तरीके से. ऑकवर्ड, इनअप्रोप्रिएट, कन्वीनियंट, एम्बैरेसिंग, जेलस, तो कन्वीनियंट मतलब ऑकवर्ड मतलब बहुत ही आपत्तिजनक. कॉस्ट, हार्म एंड लक मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव. वन हु इज होस्टाइल एंड वायलेंट, आइडल, अग्रेसिव, लेजेंडरी, अग्रेसिव. मिसचीफ, परसीव, अचीव और रिसीव, इसकी स्पेलिंग में हमको देखना है. तो मिसचीफ तो सही है एंड परसीव इज ऑल्सो करेक्ट. अचीव में आई ही होना चाहिए पहले. अचीवमेंट. My cousin's watch is more elegant than your old. My cousin's watch is more elegant than your watch, than your old watch. My cousin's watch. Then your old watch की जगह अगर मैं then yours would be the best option. तो इसी के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं ना. अगर ये होता कि my cousin's watch is more elegant than your cloth, तो क्लोथ लगता, बट दो सेम चीज़ है तो सिर्फ yours के साथ ही yours ही लगना चाहिए. कितना लंबा है, पढ़ना पड़ेगा. लेट्स हैव सम वाटर फर्स्ट. हाँ. After edging above the Reserve Bank of India's inflation and targeting the framework in January and February, the retail inflation began to trend lower in the months thereafter. Lowers in the months thereafter. As measured by the Consumer Price Index, it fell to 5.66% in March and further to 4.7% in April.
This trend is likely to continue. On Wednesday, RBI Governor Shaktikanta Das expressed optimism that the inflation print for May could be lower than that in April. However, Das, who was speaking at the CII's annual session, cautioned that despite this moderation, there was no room for complacencies. The war on the inflation is not over, he said. The decline is being driven by the combination of a slower momentum in prices and the base effect. This softening is visible even in core inflation. As a recent report by Nomura, the consumer price index is the consumer price index is currently tracking at sub of 4.5% levels. 4.5% 4.5% for the month. These prints would imply the inflation in the first quarter of the year may well end up being the lower than the RBI's forecast of 5.1%. And though the central bank's forecast points towards inflation moving upward in the months thereafter, in both the second and third quarter of the year, it was projected that 5.4%. Most analysts are expecting it to be considerably lower. This would increase the monetary policy. This would increase the Monetary Policy Committee to space to maneuver on the growth front too. भाई वैसे भी इतना बोरिंग लगता है पढ़ना. There is a divergence between RBI's estimates and those of economists. The central bank in forecast in the last Monetary Policy Committee has pegged the economy to grow at 6.5% in 2023 and 2023 and 24. On Wednesday, Das expressed confidence that the economy would grow closer to RBI's estimate, though he flagged the risk from the lower merchandise exports and El Nino. However, offers are less sanguine and have projected the economy to grow at a much slower pace. For example, CRISIL has pegged the economy to grow at 6%, while Nomura has pegged it to even at lower 5.3%. As growth inflation moderates further, driven by the effects of tighter domestic monetary policy and subdued global demand, expectations are beginning to firm up of the Monetary Policy Committee pivoting towards the easing financial condition towards the end the year. According to the passage, which phrase best describes the continued vigilance needed in managing inflation despite the positive trends? Keeping an eye out, walking on eggshells, sleeping on the job, pulling punches. एक सेकेंड कहाँ गया? ये लाइन गिवन थी यहाँ पे ना. Vigilance in keeping inflation despite the positive trends. 1.4% कहाँ गया? हाँ, then despite the positive, keeping an eye out, keeping an eye out. Save and next. What is the tone of the passage? Tone थोड़ी सी मतलब cautious ही है, क्योंकि पहले तो optimistic है कि मतलब inflation है, पर इसका ये मतलब थोड़ा warn भी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से cautious है. Which statement accurately reflect consumer price index currently tracking 4.5%. 4.5% कहाँ given है? 4.5. The consumer currently tracking 4.5% levels. ठीक है, तो first वाला accurate दिया गया है. Inflation the first quarter of year may end up lower than RBI's 5.1%. 5.1% value कहाँ लिया है? These prints for inflation the first quarter of the year may well end up being lower in, तो second भी सही है. Third क्या है? The central bank forecast point towards inflation moving upward. Central bank, तो ऑप्शन दोनों ही सही, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं, क्योंकि एक दोनों भी सही हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो थर्ड ऑटोमेटिकली सही हो गया. According to the passage, which statement is not true regarding the inflation situation. Despite declining trend, Shaktikan Das warned against declining trend in inflation. हाँ, शक्तिकांत दास ने वॉर्न तो किया था यहाँ पे, कहाँ गए? हाँ, ये देयर इज नो रूम फॉर कॉम्प्लिशेंसीज, पहला तो सही है. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिक्रीज टू 4.7% इन अप्रैल. लेट्स सी 4.7% फिगर कहाँ गिवन है? ये है. इट फेल
to 5.6 further to 4.7% the consumer price index. Second भी सही है, in April में 4.7% हो गया था. The retail inflation was higher in January and in February compared to subsequent month. The January ये है तुम्हारा January and February retail inflation began to trend lower in months thereafter. Was high in January and February compared to, हाँ ये भी सही है. Reserve Bank of India Shaktikant Das will be higher in April. Believes that in May inflation will be higher in April. नहीं, inflation May could be lower than that in April. तो last वाला गलत है. What is the inference can be drawn from the RBI Governor Shaktikant Das remarks on CII's कहेंगे CII's का annual session? The war inflation is not over. The inflation rate will definitely be higher than that. Even though inflation is moderating, they still to work on to control it. This would be the right answer. इसको पढ़ते हैं. There are millions of people who drink coffee in coffee bars or restaurants all over the world. While drinking coffee, they talk about the day's news or they just relax. Coffee bars are a good place to meet people for a chat, and drinking coffee is a simple way to relax. People also drink coffee so that they can keep awake on the road. Most people drink coffee in the morning when they get up, and after each meal, coffee breaks are a good way to relax at work. Coffee is a bitter taste. People usually drink it with sugar and milk. Some people like to drink their black coffee black. In Italy, they drink very strong black coffee. It's called espresso. There are some people who drink their coffee with warm milk, and Irish have a special coffee with whiskey in it. Coffee comes from a coffee beans, and these beans grow on trees. Coffee trees need sunshine and water, so they grow well in hot places like South America, South Africa, India, and Far East. Coffee trees are very delicate and difficult to grow, and picking the coffee beans is a long process. The workers have a hard job because they pick the bean by hand. This can take a long time. Which country produces the most coffee? Brazil, of course. People go to coffee bars to have an outing, take it to meet people, to take a nap. Coffee bar, to drink coffee with, to meet, could meet people for a chat, and drinking coffee is, I think, to meet people. Save and next. Espresso is a strong black coffee. ये given था यहाँ पे. It is called, Italy में strong black coffee बोलते हैं इसको. People prefer coffee as a drink, as they have developed a taste for it. Coffee is difficult to produce because workers have to work in a hot sun. People dislike smell. वो very difficult to pick. हाथ से pick करना होता है. Largest producer of coffee producing country आखिरी में given है Brazil. इसको पढ़ते हैं. The great advantage of early rising is the good start it gives in a day's work. The early riser has done a large amount of hard work before other men have got out of bed. In the early morning, the mind is fresh and there are few sounds or distractions, so the work done at the time is generally well done. In many cases, the early riser also finds time to some exercise in the fresh morning air, and this exercise supplies him with a fund of energy. This and that will last until the evening. By the beginning so early, he knows that he has plenty of time to do thoroughly all work he can expect it to do, and is not tempted to hurry over the part of it. All his work being finished in good time, or he has a long interval of rest in the evening before the timely hour, where when he goes to bed, he gets to sleep several hours before the midnight, at the time when sleep is most refreshing, and after a sound night's rest, rises early next morning in a good health and spirit for the labors of a new day. It is very plain that such a life as this is far more conducive to health and that of the man who shorten his waking hours by rising late, and so can afford in the course of day little leisure for necessary rest. Anyone who lies in the bed late must, if he wish to do a full day's work, go on working to a correspondingly late hour and deny himself the work or two of the evening exercise that he ought to take for the benefit of his health. But in spite of all his efforts, he will probably not produce as good results as the early riser because he misses the best working hours of the day. What quality of work is done by the early riser comparison to late riser? Meticulous, just satisfactory, fair and solid.
What kind all his work finished in good time? He has a all his work been finished in good time. He has a long term meaning. Meticulous, fair, solid. They were just satisfactory. Large amount of hard work before. Meticulous. I think meticulous is the best option. Save and next. Opposite harmful, salutary, useful, efficacious and what is the opposite meaning of the word conducive? तो इसमें देखो conducive use भी हुआ है तुम्हारा कि कहाँ गया conducive it is very plain that such a life far more conducive to health मतलब बहुत ही एक तरीके से पॉजिटिव है तो हार्मफुल होगा इसका जो कि नेगेटिव मतलब ऑपोजिट ही बताना है डिस्ट्रैक्शन अम्यूजमेंट एक्साइटमेंट इंटरफेरेंस obstruction होता है what enables the early riser to go to bed at the proper time because he believes in going to bed early he is able to finish his work in time and keep awake to finish his work first option यही है why is the early riser not tempted to hurry over his day's work he becomes complacent about time he has to spend less energy doing his work he did not waste time in idle gossip he gets ample time to do full justice to each one of the job assigned to it ये थोड़ा देखना पड़ेगा आई थिंक लास्ट वाला सबसे क्योंकि उसको हर काम करने का एक एक टाइम वगैरह भी मिल जाता है उसको करने का तो सही है नेक्स्ट are you and you could hardly call it a dash at all game cork racket ball call it a game at all cork at all I think game इसको मार्क पर भी रखते हैं because uncle bob held his softball racket ball क्या racket as though he had hold of a shovel and tried to scoop every ball तो shovel है तो held his racket held his ball यार उसकी बात करें अगर रैकेट ही लग रहा है बिकॉज सॉफ्ट बॉल बॉल मेरे ख्याल से रैकेट ही होगा इसका इसको मार्क पर भी रखता हूँ दो ही ट्राइड ही है सॉवल एंड ट्राइड टू स्कूप अप एवरी बॉल रैकेट से ही करेगा हर बॉल को स्कूप वगैरह and he could have left वैसे तो and then he took off his dash pants belt wearing just trousers pants belt took off his belt and played in just his trousers talking in feet टेक ऑफ हिज शर्ट ही निकालेगा फिर तभी फिर सिर्फ ट्राउजर्स में काम करेगा वो खेल रहा होगा शर्ट and with his face split by two in grin he started swimming slimming skipping over the net jumping होना चाहिए jumping over the net and playing an another side instead and the ball would bounce flake jump bounce Mount Everest is worshipped by both Tibetans and Nepalis. दोनों ही में सही लग रहा है Tibetan name Chomolungma Mount Sacred Mountain and I think सभी सही हैं Save and next
Which article of the India states that President shall appoint the judges of Supreme Court under his hand and seal after the consultation of such judges of the Supreme Court as the President may deem. मतलब एक तरीके से President का may deem necessary. Article 124(2) यही है, क्योंकि यही बताता है कि President judges को अपॉइंट कर सकता है. There are now 6 कितने क्या कह रहा है कि आफ्टर द पैसेज ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर नाउ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. तो ये तुम्हारा 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का. सेव नेक्स्ट. द क्वालिटी दैट कीप्स अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट, द क्वांटिटी दैट कीप्स, तो ऑर्बिट में करना है तुम, ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल पुल ही होता है जो कि विदाउट कंटिन्यूस प्रपोल्शन. संजीव खन्ना 51st CGI सक्सीडेड TY चंद्रचूड़. His tenure began in 2000. His tenure began as a CGI in 2023. तो संजीव खन्ना तुम्हारे 51st CGI है, ये तो बिल्कुल ही सही है. और दूसरा DY चंद्रचूड़ उनका 2023 से नहीं हुआ था, 24 से हुआ था. तो पहला दूसरा सही. 23 में तो चंद्रचूड़ जी थे. 59th ये मेरे को नहीं आइडिया, तो छोड़ना ही पड़ेगा. हुमायूंस टॉम इज कंसिडर्ड लैंडमार्क एट मुगल आर्किटेक्चर. सही है. इट वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम कंस्ट्रक्टेड. फर्स्ट तो नहीं गलत, आई थिंक ये ट्रू है. आर सही है. संतोष ट्रॉफी वॉज, इसके बारे में भी नो नॉलेज. वन नेशन वन राशन कार्ड हेल्प्स पीपल एक्सेस सब्सिडी एवरीवेयर इन द कंट्री, एनीवेयर इन द कंट्री. द सिस्टम वर्क्स थ्रू द आधार बेस्ड. करेक्ट एक्सप्लेनेशन. CaCO3 क्या बताना है? एग्जाम्पल ऑफ फूड प्लेसेस ऑफ फोटो केमिकल डिस्पोजिशन, ये हमको बताना है. CaO डिकम्पोजिशन तो है. CaO तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक करता है इस पे. और फोटोकेमिकल H2O2 नहीं, ये तुम्हारा डिकम्पोजिशन है. तो ये फोटोकेमिकल तो नहीं है, इसको हीट चाहिए होती है. H2O2 ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो गया, करंट चाहिए होता है. ये तुम्हारा जिसमें से Ag जो होता है सिल्वर क्लोराइड है तुम्हारा, जो कि मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में है, तो ब्लैक कलर का Ag निकलता है. और क्लोरीन तुम्हारी गैस रिलीज होती है. Who among the following leaders called Bal Gangadhar Tilak as the maker of the modern India? Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose. सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी. मेरे ख्याल से महात्मा गांधी सब मतलब ही कोट करते थे, सबको कमेंट देते थे. तो सबसे विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, सबसे पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स तुम्हारा हेल्ड हुआ था, नॉलेज ही है. और ये कनाडा में हुआ था 1930. तो मतलब अभी रिसेंटली भी होने वाला है, तो ये तो नॉलेज है. इंक्रीज इन गर्थ. गर्थ मतलब होता है कि एक तरीके से स्टेम है तुम्हारी, तो स्टेम की ये चीज़ को इंक्रीज करने के लिए वो है. तो ये मेरिस्टेम, आई थिंक ये लेटरल मेरिस्टेम ही है जो इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है. इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय 1% कीपिंग इस एक्सेलरेशन, अगर रेडियस तुम्हारा 1% से रिड्यूस हो गया है एंड कीपिंग द मास सेम, एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये हमको पता होता है G इज इक्वल टू, मतलब स्मॉल g की वैल्यू होती है Gm/r1 × r2. अगर रेडियस में मतलब अगर इसको r ले लो तो पूरा ये तुम्हारा Gm/r² हो जाता है. तो अगर रेडियस तुम्हारा 1% कम हुआ है यानी Gm/99, ठीक है, और ये r² हो जाएगा. तो मतलब 1/99 एक तरीके से 99/100 यानी 100/99 है ये. तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा. तो ये तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है कुछ 1.99 डिवाइड बाई 100 करो, 1/99, 100, फिर एक और ज़ीरो आएगा, फिर 1 जाएगा 99, तो समथिंग 1.01. तो ये तुम्हारा 1%. कुछ गड़बड़ है, इसको छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं. तो इसमें आई थिंक दिल्ली में हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस. इन विच रेंज जामा मस्जिद तुम्हारा किसके काल में बना हुआ था? अकबर, शाहजहाँ, बाबर या फिर जहांगीर. तो ये हमारा शाहजहाँ जी के
टाइम का है जामा मस्जिद. व्हाट इज़ अ टेम्परेरी, ये भी सेल्फ एमिशन नहीं पता ये. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. महावत इन नॉर्थ इंडिया, ये राजस्थान में बोला जाता है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम एम्फसाइजेस टेक्नोलॉजिकल एश्योरेंस मेनली फॉर फिजिकल केस, हैंड रिटन पर्सन नोट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक. आई थिंक डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स की बात कर रहा है. which type of landslide involves rotational movement of material along the curves? rotational movement है. तो रॉक स्लाइड तो नहीं, रॉक फॉल, रॉक फॉल रोटेशनल मूवमेंट है. रॉक अगर फॉल करेगा यानी ऐसे 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 जाएगा. स्लम्प नहीं, ये भी तुम्हारा ऐसे ही जना गलत. पहला गलत है, दूसरा गलत है. स्लम्प डेब्रिस, स्लम्प मुझे नहीं पता है, बट डेब्रिस तो एक तरीके से वो टुकड़े टुकड़े जाते हैं, तो मैं स्लम्प के साथ ही वाउच चाहूँगी, बिकॉज आई डोंट नो दिस. गो विद दिस. The athlete accelerate during the run up to maximize the speed. Takeoff is still the dominant leg for me. I think both 1 and 2 are correct. All the governmental powers. सभी governmental powers. प्रेसिडेंट के पास तो वैसे सारी अथॉरिटी. एमएलए तो कोई मतलब नहीं है इसका. प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट. आई विल गो विद प्रेसिडेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स यू विल फाइंड नगर. नगर यानी नॉर्थ का टेम्पल है ना, तो नॉर्थ का टेम्पल है. तो शिव कोणार्क, तो ये तुम्हारा माउंट आबू. नगड़ एंड फॉर नगड़ एंड फॉर नॉर्थ. 36th प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई किसको सिलेक्ट किया गया 2022 में. 2022 में बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन था? सौरव गांगुली, रॉगर बिन्नी, रवि शास्त्री. 2022 की बात कर रहा है ये. सौरव गांगुली, आई थिंक सौरव गांगुली तो नहीं थे. बीसीसीआई का नहीं पता ये. Hanging valleys often join main valleys at inner elevation. The spurs of hanging valleys may appear sharply at a triangle of facets. Hanging valleys often join the है, तो ये बहुत ही, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट ये कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट लग रहा है. शार्प मेरे ख्याल से बोथ 1 and 2 करेक्ट. 7 नेक्स्ट करते हैं. अब जो छोड़े हैं वो एक बार ही देखते हैं. 5 छोड़े हैं इसमें. माउंट आई वर्शिप बाय बोथ, इसमें तो सही लग रहा है ये. Tibetan name for the Mount Everest is Chomolung. Really, I think तो सही ही लग रहा है. आर्टिकल ये तो पक्का सही है, ये भी सही है. ग्रेविटेशन पुल ही होता है जो कि ये बिकेम द फर्स्ट. ये सीजीआई 2024 में बने थे. इसका नॉलेज, पीछे वाले की तो नॉलेज नहीं है, तो इसमें कुछ लगा नहीं. आई थिंक फर्स्ट थोड़ा जनरलाइज कर देता है. संतोष ट्रॉफी के बारे में भी आइडिया नहीं है, फुटबॉल से रिलेटेड है, बस इतना ही पता है. ये तो सही है. ये भी नॉलेज है, सही है. ये सही है. इसके बारे में होता तो ये वही है, Gm/R1 × R2.
सेवन नेक्स्ट सब वाउच है, ये भी सही लग रहा है. ये नॉलेज नहीं है इसके बारे में. आई थिंक स्पोर्ट्स बिल्कुल. इंग्लिश में होते हैं. लेट्स गो. मटन में डबल एम तो आएगा नहीं. शी कुड क्लाइम. ब्रेक अ लेग मतलब किसी को गुड लक की विश करना होता है. रॉबर शोड अ क्लीन पेयर ऑफ मतलब भाग जाना ही होता है. स्केर यू. डिस्पैच की स्पेलिंग में यही सही है. जिंक्स्ड. You will get tired unless you rest for a while every now and then. मतलब every now and then मतलब I think you will get tired unless you rest for a मतलब every now and then मतलब हर बार कुछ गड़बड़ है इसी में जाएंगे. तो सही लग रहा है. विद अ स्टिक होना चाहिए के से मारना. जैसे माई सीनियर आस्क्ड मी वेदर आई वाज इंटरेस्टेड टू जॉइन होना चाहिए. जब सो करना. ऑकवर्ड. अचीव आई ई होना चाहिए. देन योर्स. कॉशियस है. पैसेज तो काफ़ी आसान था. होपफुली कोई गलती ना करी हो इसमें. ये ध्यान से देखते हैं पहले तो. अंकल आर यू एंड यू कुड हार्डली कॉल इट अ गेम एट ऑल. ओके आई थिंक ऐसा ये गेम ही है. बॉब अंकल बॉब हेल्ड हिज रैकेट एज थिंक रैकेट ही हेल्ड करेगा एज ही होल्ड अ सॉवल. एक हैंड में तो रैकेट हेल्ड करते हैं ना. जैसे सॉवल सॉवल मतलब फावड़ा होता है. एंड ट्राई टू स्कूप अप एवरी बॉल कम ओवर द नेट एंड दोज ही कुड लेफ्ट फॉर अंकल टेड. मतलब दो बंदे खेले अंकल बॉब और अंकल टेड. देन ही took off his pants पैंट बेल्ट जस्ट हिज ट्राउजर प्लेट शर्ट ही निकालेगा. मतलब बहुत ही हंक बन के हैंडसम हंक. एंड स्टॉकिंग द फीट.
He started jumping over the net and ball would bounce on the roof. ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑलमोस्ट काफ़ी कर लिया है. लेट्स सबमिट द सेक्शन and move to the next section. Which of the following fact is correct regarding the control? It receives instruction from memory enterprise and directs the operation of the computer. It processes and stores data. It manages control unit. पता नहीं transfer of data. I think controlling the transfer of data. Best option यही है. Section of the computer that selects and sees the execution of the program. Memory register unit. I think arithmetic logical unit. Which of the following variation of the RAM uses flip-flop? मेरे ख्याल से both SRAM and DRAM. Free of cost of repair. Software bug available at the internet is called free of cost. Version add-on tutorial. Patch. No idea. Virtual keyboards to protect the computer against password theft, Trojan program, spyware. वैसे तो password theft ही होना चाहिए. Which of the following provides icons and menus that user can select user can select with a mouse, जो कि यूज़र माउस से सेलेक्ट कर सकता है. GUI रोम तो बिल्कुल ही गलत. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही है यूज़र. Which of the following the technique to blend two or more in images? ब्लेंड करना एक दो मतलब दो से एक मतलब दो इमेजेस को एक दूसरे में ब्लेंड करना मॉडलिंग बोलते हैं. तो मॉर्फ होता है. आजकल बहुत ही गलत मॉर्फ वीडियोस और मॉर्फ फोटोज़ बन रही हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज टिपिकली ओपन टू एक्सटर्नल पार्टी सच एज बिजनेस पार्टनर्स, सप्लायर्स एंड की कस्टमर्स. प्राइवेट नेटवर्क है. टेलनेट, एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट और इंटरनेट. प्राइवेट है तो आई थिंक एक्स्ट्रानेट होता है जो प्राइवेट. इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिग्नल सोर के बारे में कोई नॉलेज नहीं. द रोलर बॉल एंड ट्रैक बॉल सिचुएटेड टॉप इंस्टेड ऑफ द बेस. कीबोर्ड इज प्रेफर्ड टू डिवाइस फॉर कैड. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है. Which of the following basic operations for converting the raw input data into useful information not performed by all computers? Inputting, storing, switching, I think switching. Outputting. Computer performs variety of tasks without any human involvement. Automation. तो ऑटोमेशन है मतलब अपने मन से ही काम करना. हाँ इसमें नट्टो लगाते हैं. डिवाइस कंट्रोलर आई थिंक OS डिवाइस ड्राइवर सबसे बेस्ट बिकॉज डिवाइस ड्राइवर सेकेंड नंबर फिर डिवाइस फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस. इसको मार्क फॉर तो कई है. अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर इज़ अ क्राइम ऑफ मतलब किसी पे भी अनऑथराइज एक्सेस लेना कंप्यूटर पे ये एक तरीके का हैकिंग ही हो गई कि हम लोग हैक कर लेते हैं. डैश इज़ ऑल्सो नोन एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्क जिसको तुम इलेक्ट्रॉनिक डिस्क भी बोलते हो. USB स्टिक, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर, SSD है या SSD को ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क. Which of the following is an address on the World Wide Web that is used to access the specific web resources and a specific path? I think uniform resource locator, that is resource से निकाल सकते हो. The example of ENIAC हो गया और EDVAC ये सब किसके एग्जाम्पल्स है तुम्हारे. तो पहले ही जनरेशन में हमने ये देखे थे सारे कंप्यूटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर. तो यही प्लॉटर ही होता है जो बड़े बड़े पोस्टर्स वगैरह निकालने होते हैं.
Which of the following is not an underlined option for the available font? Triple, single counted, double, double. No idea. इसका पता नहीं है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं. Let's submit the test and see the score. It's 308 out of 390. 90% एक्यूरेसी है. अब ये जब इसका रिज़ल्ट आएगा तब देखते हैं किसमें कितने इंडिविजुअल स्कोर क्या है. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो. और ये 6:30 बजे 6 दिसंबर तक है, तो देखते हैं तब इसमें मैं क्या क्या गलत किया है. सो 17 इनकरेक्ट है मेरे. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट लाइव मॉक में. टिल देन टेक केयर, stay safe, and all the best guys for your respective exams. Thank you guys.